75 दिनों तक मनाए जाने वाला ऐतिहासिक बस्तर दशहरे का पर्व पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। इस पर्व की सबसे प्रमुख रस्म मुरिया दरबार सिरासार भवन में आयोजित की गई, जहां बस्तर संभाग भर में आए सभी मांझी चालाकी और मेंबरिनों की समस्या सुनी जाती है। सभी अपने पर्व में जो कठिनाई सामने आई है उसे बस्तर राजा और प्रशासन के आला अधिकारी बैठकर सुनते हैं और आने वाले समय में सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि 600 सालों से चली आ रही परंपरा को आज भी बस्तर में निभाया जाता है। बस्तर दशहरे की शुरुआत से ही प्रशासन इस पर्व को मनाने के लिए सतर्क हो जाता है और राजा द्वारा दिए गए कामों को सभी जाति के लोग पूरी आस्था के साथ पर्व में शामिल होकर मनाते हैं। वहीं आज सिरासार भवन में बस्तर राजा कमलचंद भंजदेव और जिला कलेक्टर उनके सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी की बातों को सुना और जल्द से दूर करने की बात कही। तो वहीं समस्याओं को दूर और अपनी बात रखने वाले इस दरबार को मुरिया दरबार भी कहा जाता है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। सबसे पहले बस्तर अंचल के सभी निवासियों को बस्तर दशहरा के लिए, दशहरा के पर्व के लिए जितने भी यहाँ पे रस्म हुए हैं उन सबके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। माई का आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रहे। आचार संहिता के दौरान बस्तर दशहरा का आयोजन किया गया। बहुत सारे चुनौतियाँ, बहुत सारे निर्बाध तरीके से संपन्न कराने का एक बहुत बड़ा एक चैलेंज जिला प्रशासन के सामने बना रहा। मैं समझता हूँ कि जितने भी दिशा निर्देश जो है चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया था उन सबको ध्यान में रखते हुए, यहाँ के जो धार्मिक भावनाओं को, परंपराओं को, आस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सफल तरीके से दशहरा का समापन कराया गया है। आज हम लोग मुरिया दरबार, जो एक बहुत बड़ा रस्म होता है, हमारे सभी मांझी चाल के मेंबरिनों के साथ में यहाँ के राजा साहब और प्रशासन के आला अधिकारी बैठते हैं, जो उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनकी जो गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हैं। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बातें आई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नोट करी गई हैं। तो आगे इसके लिए जो भी कार्रवाई होना है उसको देख के हम लोग कार्रवाई करते हैं। मुरिया दरबार के पहले कुटुंब यात्रा होता है, जिसमें कि पूरी देवी देवताओं की विदाई होना चालू होता है। जो भी हमारे पाठ देव के साथ ऐसे छोटे छोटे जो देवी देवता हैं बस्तर रियासत से आए हुए हैं, उन सब की विदाई चालू हो गई। उसके उपरांत मुरिया दरबार का कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ पे आदान प्रदान होते हैं, क्योंकि इस बार आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं किया जा सकता। नहीं तो यहाँ पे आदेश दिया जाता है, जो भी समस्या गाँव वालों की होती थी उस समस्या को एड्रेस करना। जैसे मैंने भी बोला कि रथ में इतने लोग चढ़े थे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करना, ताकि आने वाले समय में उसका प्रिकॉशन ले आया जा सके, ताकि आने वाले समय बस्तर दशहरा अच्छे से बनाया जा सके। और साथ साथ इसमें जितनी भी समस्याएं गांव की है, ग्रामीण क्षेत्रों की, उसको भी एड्रेस किया जाता था। और ये कार्यक्रम चलता था आज के दिन लेकर के गंगा मुंडा यात्रा, मतलब कल तक। तो यहाँ पे सुना जाता था, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आकर के यहाँ पे सुनाया जाता था। हमारा भी प्रयास है कि आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो ग्रीवेंसेज है, जिनको कहते हैं हम, उनकी कठिनाई है, उनकी जो दिक्कतें हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने। और आने वाले समय में ये भी निवेदन मेरा हमेशा रहा है सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका निराकरण किया जाए, क्योंकि एक ऐसा मंच है जहाँ 12 विधानसभा, अगर आप देखेंगे, 7 जिलाओं के लोग, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उड़ीसा के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने का मौका मिलता है और उनकी समस्याओं को सुनने का मौका मिलता है। और देवी देवताओं को देखना और उनकी जो समस्या है उनको निराकरण करने का एक ऐसा संगम आपको भारत देश में कहीं नहीं दिखेगा। तो यही एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम आकर के एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं। और राजा इस समय राजा के कपड़े में नहीं हो, आप देखेंगे तो इसमें जो होता था मुरिया दरबार में, राजा सिंपल कुर्ते पजामा में आते थे, जैसा मेरे दादाजी प्रवीचंद महाराज, उनके पिताजी सब आकर के सुनते थे, ताकि आराम से हम सुन सके उनकी ग्रीवेंसेस को और उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। यही मुरिया दरबार का मेन मकसद रहा है। धन्यवाद। साल की उम्र 1996 में मेरी गद्दी हुई थी। 1996 में मेरी गद्दी में 12 साल का था, तब से मैं बस्तर दशहरा अटेंड करते आ रहा हूँ। पहले जब मैं जाता था तो जाते समय खाली रहता था, हम ही रहते थे जितने हम पूजा पाठ देवी देवताओं के साथ जाते थे। इस बार जाते समय भी उतनी भीड़ थी, आते समय मैं अगर कहूँगा 100 तो आते समय 1000 थे। इतनी भीड़ थी कि रोड जैम हो चुका था, क्योंकि मैं खड़े होकर देख सक रहा था। और लोगों का जो चाह और जो प्रेम है माई दंतेश्वरी के प्रति, मौली माता के साथ और असंख्य देवी देवताओं के साथ, और जगन्नाथ प्रभु के जो आशीर्वाद बस्तर राजाओं को एक रथपति की उपाधि में मिली, वो आपको देखने को आज मिलता है। तो एक कहावत है, जो माँ करना चाहती है वो अपने आप कर देती है। तो ये भीड़ उसका बड़ा उदाहरण है कि आज आस्था जीवित है और माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद है, मौली माता का, कि आज सब लोग इतने बड़ी जनसंख्या में लोग आए। तो मैं शहरवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बस्तर के समस्त आदिवासी समाज का धन्यवाद देना चाहूँगा, मांझी, मुखिया, चालकी के साथ जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा अगले साल और ज़्यादा भीड़ हो और ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ।
इतना ही कह करके शुभकामनाएं देते हुए और सभी पत्रकार जनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग भी दिन रात लगे रहते हैं हम लोगों को कवरेज करने के लिए, और आप लोगों के बिना हमारी आवाज़ देश, प्रदेश और विदेश में नहीं पहुँच सकती। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।